नमस्कार। संस्कृत गुरुकुल की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 12वीं कक्षा की पुस्तक भास्वती भाग 2 के द्वितीय पाठ न त्वं शोचितुम् अर्हसि का हिंदी अनुवाद समझा था। इस वीडियो में हम पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कै भाग अयम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है, यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो क्या आएगा आंसर? बुद्ध चरितात्, बुद्ध चरित्र से, बुद्ध चरितम ग्रंथ से। कै भाग देखेंगे बुद्ध चरितस्य रचयिता कै अस्ति, बुद्ध चरित के रचयिता कौन है? तो आंसर क्या आएगा? अश्वघोष है। गए भाग देखेंगे निर्णाम वरय कै अस्ति, मनुष्यों में श्रेष्ठ, यह आएगा निर्णाम वरय, मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन है? तो कौन है? सिद्धार्थ। यह भाग देखेंगे अश्व पृष्ठात् कै अवातरत, घोड़े की पीठ से कौन उतरा? कौन उतरा? तो क्या आ जाएगा? सिद्धार्थ। अड़े भाग देखेंगे स्नापयन इव चक्षुषा प्रीतय कम अवीत, ने प्यार भरी दृष्टि से खुश हो प्रसन्न होकर किससे बोले? कम प्रीतय, कौन बोले? कम, इसको तो क्या आएगा? सिद्धार्थ। किस प्यार भरी प्रसन्न होकर और स्नेह की दृष्टि से देखते हुए बोले, सिद्धार्थ बोले। छंदक, किसको बोले? छंदक को। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कै भाग स्वजनस्य विप्रिय का स्थिति भवति, अपने लोगों की विपरीत स्थिति होने पर, अकिंचन हो जाने पर, निर्धन हो जाने पर क्या स्थिति होती है? स्वजनस्य विप्रिय, स्वजन अपने लोगों के अकिंचन हो जाने पर, निर्धन हो जाने पर, स्वजन अपने लोग, भूयिष्ठम अत्यधिक जनी भवति, उदासीन हो जाते हैं, साधारण सा व्यवहार करते हैं। कै भाग देखेंगे महाबाहु, महान बड़ी भुजाओं वाले, कौन? सिद्धार्थ। संतप्त मन से, दुखी मन वाले, किम ददौ, दुखी मन वाले छंदक को किम ददौ, क्या दिया? महाबाहु, महान भुजाओं वाले सिद्धार्थ ने संतप्त मन से, दुखी मन वाले छंदक को भूषणानी ददौ, आभूषण उतार कर दिए। गए भाग देखेंगे बुद्ध है किमर्थम तपोवनम प्रविष्टः, बुद्ध, महात्मा बुद्ध किस लिए तपोवन में प्रवेश हुए थे? बुद्ध है जरा मरण नाशार्थम, बुद्ध जरा, बुढ़ापे, मरण, मृत्यु के नाशार्थम, उनको विनाश के लिए, नाश करने के लिए, दूर करने के लिए तपोवनम प्रविष्ट, तपोवन में प्रवेश हुए थे, तपोवन में प्रवेश किया था, प्रविष्ट हुए थे। यह भाग देखेंगे त्वम कीदृशम माम न शोचितुम् अर्हसि, तुम किस तरह मेरे प्रति दुख मनाने योग्य नहीं हो, शोक मनाने योग्य नहीं हो। त्वम अभी निष्क्रांतम, कि तुम घर छोड़ने, घर से निकलने पर, संन्यास जो ले रहे हैं, घर छोड़, राजमहल छोड़कर निकलने पर, माम ने शोचितुम् अर्हसि, मेरे प्रति दुख मनाने योग्य नहीं हो, शोक मनाने योग्य नहीं हो। कस्मिन् सति कस्य काले नास्ति, किसके होने पर किसका काल नहीं होता? जीविते चंचले सति, चंचल जीवन, क्षणभंगुर जीवन होने पर, धर्मस्य, धर्म का, काल नास्ति, धर्म का कोई भी समय निश्चित नहीं होता। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे अधोलिखितेषु संधिम कुरुते, नीचे लिखी हुई संधि करनी है। त्यागात जमाने, तो क्या आ जाएगा? त्यागन, त्यागान, चय जमायु चैव, विश्लेष जमा तस्मात्, तो क्या आ जाएगा? विश्लेष तस्मात्, न जमा स्नेहेन, ना स्नेहेन, एक संधि है। बहुश है जमा नृपय, तो क्या आ जाएगा? बहुशो नृपय। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे अधोलिखितेषु
प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते, प्रकृति प्रत्यय को अलग करना है। क्या क्या पद दिए हुए हैं? सुप्तः, विश्रांतः, दृष्ट्वा, अवतीर्य, भूयिष्ठम, आदाय, विज्ञाप्य और वाच्यम। अब देखेंगे सुप्तः। स्वप धातु है कतः प्रत्यय, दृष्ट्वा दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, भूयिष्ठम भू धातु युक प्लस इष्टन, विज्ञाप्य वि उपसर्ग पूर्वक जा धातु लैप प्रत्यय, विश्रांतः वि उपसर्ग पूर्वक श्रम धातु कतः प्रत्यय, अवतीर्य अब उपसर्ग त्रिधातु लैप प्रत्यय, आदाय आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु लैप प्रत्यय, वाच्यम वच धातु यत प्रत्यय। अधोलिखित श्लोकयोः हिंदी आंग्ल भाषया अनुवाद कार्य, अनुवाद करना, नीचे श्लोकों का लिखे हुए श्लोकों का हिंदी में या अंग्रेजी में अनुवाद करना है। क्या भाग देखेंगे? मुक्टात दीपकर्माणम मणिम आदाय भास्वरम बुर्वन वाक्यम इदम तस्थौ सादित्य मंत्र। मुकुटात मुकुट से, दीपकर्माण दीपक का काम करने वाले, मणिम आदाय मणि को लेकर, भास्वरम चमकीले तेजस्वी मणि को लेकर, कि दीपक का काम करने वाले चमकीले मणि को लेकर, मुकुट से चमकीले मणि को लेकर, बुर्वन वाक्यम इदम ये वाक्य बोले, तस्थौ सादित्यम सादित्य सूर्य के चमक के साथ, इव मंद्रे मंद्राचल पर्वत के समान स्थित सुशोभित हो रही थी। कि भगवान बुद्ध हैं अपने मुकुट से चमकीली जो मणि भास्वरम मणि चमकीली मणि को आदाय लेकर और सूर्य के सादित्य सूर्य के साथ सूर्य से दीप जो चमकते हुए उस तरह मंद्राचल पर्वत होता है, इस प्रकार स्थित हो सुशोभित होते हुए बुर्वन वाक्य में ये वाक्य बोले। ख भाग देखेंगे। जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टो अस्मि तपोवनम न खलु स्वर्गतर्षेण न स्नेन न मन्युना। जरा बुढ़ापा, मरण, मृत्यु, नाशार्थम उसकी नाश के लिए, प्रविष्टो अस्मि मैंने प्रवेश किया है तपोवन में, मैंने बुढ़ापे और मृत्यु को दूर करने के लिए तपोवन में प्रवेश किया है। न खलु नहीं खलु निश्चित रूप से, स्वर्गतर्षेण स्वर्ग की कोई इच्छा है, और ना अस्नेहीन और ना ही अस्नेह है, किसी से दुर्भावना रख के विरक्ति रख के, और ना मन्युना और ना ही क्रोध के कारण मैंने तपोवन में प्रवेश किया है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। न त्वं शोचितुम् अर्हसि इति पाठस्य सारांश है मातृभाषा लेखनीय। इस पाठ का सारांश मातृभाषा में लिखना है। तो आपने जब पाठ का हिंदी अनुवाद समझ लिया तो आप अपने आप इसका सारांश लिख सकते हैं। इस पाठ में क्या क्या बताया है कि जब सिद्धार्थ अपने घर से निकलते हैं तो जो उनका सारथी उनको गृह त्याग करते हैं, तब सारथी छंदक उन्हें भार्गव आश्रम तक छोड़ने आता है और उससे आगे वह स्वयं जाने का निश्चय करते हैं। तो छंदक को राजमहल की ओर लौट जाने से पूर्व वो उसकी स्वामी भक्ति की प्रशंसा करते हैं और परिवारजनों की जो चिंता दूर करने के लिए जो संदेश देते हैं कि तुम परेशान नहीं होना, और मेरे पिताजी जो राजा हैं उनको भी इस प्रकार से समझाना कि वो किसी प्रकार मेरे प्रति कोई दुख ना मनाए। इस प्रकार तुम अपने आप लिख सकते हैं बच्चे अपने आप। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली स्थान बने हैं। न त्वम अर्हसि तुम योग्य नहीं हो, किसके? सोची तुम शोक मनाने के। ख स ददर्श उसने देखा, क्या देखा? आश्रम पदम, आश्रम किसका? भार्गवस्य आश्रम पदम, भार्गव ऋषि का आश्रम देखा। स विस्मयनिवृत्त्यर्थम वह अपने आश्चर्य को दूर करने के लिए तपः है पूजा अर्थम एवं और प्रातःकालीन पूजा और तपस्या के लिए। जनी भवती भूयिष्ठम, जनी साधारण हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, भूयिष्ठम अत्यधिक,
स्वजनोपि अपने लोग भी विप्रिय विपरीत स्थिति में निर्धन हो जाने पर किंचन हो जाने पर। अकाले धर्मस्य कहेगा नास्ति, अकाले नास्ति धर्मस्य कि धर्म का कोई अकाल नहीं है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। विशेष्य विशेषणों योजनम कुरुते, विशेष्य और विशेषण को मिलाना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है, और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण कहलाता है। और विशेष्य और विशेषण में एक समान विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखेंगे भास्करे, भास्कर सूर्य का क्या है, इसकी सूर्य की क्या है विशेषता, तो क्या आ जाएगा जगत चक्षुषी, संसार की नेत्र स्वरूप सूर्य। जन है, जन क्या है अभिमुख है, अभिमुख कहना मानने वाले आज्ञाकारी। मणिम, मणिम कैसा मणि भास्कर, भास्करम तो क्या है चमकीला मणि भास्करम। जीविते, जीविते जीवन के, चंचले चंचल क्षणभंगुर जीवन के। माम मुझे अभी निष्क्रांतम मेरे निकलते हुए, मेरे राजमहल को छोड़ते हुए। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। उदाहरणानुसारम विग्रह पदानि आदृत्य समस्त पदानि रचयत, समस्त पद लिखने। विग्रह है को आप समस्त पद इकट्ठा करना है तो क्या होगा, बीच की विभक्तियां हट जाएंगी। जैसे आदित्येन सह, सादित्य है। स्वर्गाय तरसय तो स्वर्ग की विभक्ति हट जाएगी, क्या बन जाएगा स्वर्ग तरसय है। न काले है, अकाले है। महान तौ बाहु यस्य से, महान भुजा है जिसकी तो क्या आएगा महाबाहु। वसुधाया अधिपय, वसुधाया इसकी विभक्ति हट जाएगी, क्या बचेगा वसुधा, वसुधा अधिपय। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे हुए पदों का विपरीतार्थक पदई, विपरीतार्थक पदों के साथ मेलनम कृते मिलान करना है। सुप्त, विपरीत है सुप्त सोया हुआ, तो इसका विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा जागृत है, जागा हुआ। खैबाग अवतीर्य उतर कर, तो विपरीत शब्द क्या हो जाएगा आरूह्य चढ़कर। गैबाग देखेंगे सौजन्य अपने व्यक्ति, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा परजन्य पराय व्यक्ति। गैबाग देखेंगे निरपय है राजा, राजा का उल्टा रंक। गैबाग ध्रुवय निश्चित स्थिर, तो उसका विपरीत अर्थ क्या आ जाएगा चंचल। इस प्रकार हमने इस पाठ का अभ्यास के प्रश्नोत्तर किए। आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।